सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन बिल्कुल शांत हो गया हो? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी बेचैनी रही हो? अगर हाँ, तो आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ ज्ञान नहीं, यह अनुभव है। आज हम समझेंगे सिमरन की असली ताकत क्या है। लेकिन रुकिए, अगर सिमरन इतना पावरफुल है तो फिर इतने लोग सिमरन करते हुए भी अंदर से परेशान क्यों हैं? क्या वो गलत कर रहे हैं या हम सिमरन को समझ ही नहीं पाए? सत्संगत जी, सिमरन का मतलब केवल शब्द दोहराना नहीं है। असल में सिमरन का मतलब है याद रखना, निरंतर याद, हर पल याद। सत्संगत जी, निरंकार को महसूस करना। जब मन हर काम के बीच भी उस उपस्थिति को महसूस करे तो वही सच्चा सिमरन है। तो फिर सवाल यह है, अगर सिमरन केवल बैठकर करने वाली चीज नहीं है तो क्या हम 24 घंटे सिमरन कर सकते हैं? सत्संगत जी, एक माँ रसोई में काम कर रही है, वह खाना बना रही है, पर उसका ध्यान कहाँ है? अपने बच्चे पर। बच्चा कमरे में हो, बाहर हो, स्कूल में हो, माँ का मन हमेशा उससे जुड़ा रहता है। सत्संगत जी, इसको कहते हैं जुड़ाव, और यही जुड़ाव सिमरन है। सतगुरु यही समझाते हैं, हाथ काम में लेकिन मन में निरंकार, यही असली सिमरन है। सत्संगत जी, आप खुद से पूछें, क्या हम भी ऐसे ही निरंकार को याद रखते हैं या सिर्फ बैठकर कुछ मिनट बोलकर खुद को संतुष्ट कर लेते हैं? सत्संगत जी, एक व्यक्ति रोज सिमरन करता, सुबह बैठता, आंख बंद करता, शब्द दोहराता, लेकिन जैसे ही उठता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तनाव। एक दिन उसने पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? उत्तर मिला, तुम सिमरन कर रहे हो पर जुड़ नहीं रहे। यही सबसे बड़ा फर्क है, सिमरन करना और सिमरन में होना। सत्संगत जी, जब सिमरन सही होता है तो सबसे पहले बदलता है मन। विचार शांत होते हैं, प्रतिक्रिया धीमी होती है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सिमरन मन को ग्राउंडेड कर देता है और भीतर स्थिरता लाता है। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग बात है, सिमरन सिर्फ शांति ही नहीं देता, यह इंसान की पूरी पर्सनालिटी को बदल देता है। एक व्यक्ति जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता, फिर उसने एक चीज शुरू की, हर काम करते समय बस एक ही भाव रखना, सब कुछ निरंकार कर रहा है। कुछ महीनों बाद लोगों ने पूछा, तुम बदल कैसे गए? उसने कहा, मैं नहीं बदला, मेरा देखने का तरीका बदल गया। सत्संगत जी, सिमरन की सबसे बड़ी ताकत यही है, अहंकार को धीरे धीरे डिसॉल्व करना। जब व्यक्ति समझता है मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो माध्यम हूँ, तब जीवन हल्का हो जाता है। और जब अहंकार कम होता है तो रिश्ते सुधरते हैं, तनाव कम होता है और अंदर शांति बढ़ती है। सत्संगत जी, एक आदमी अपने पिता से नाराज था, सालों तक बात नहीं की। फिर एक दिन सत्संग में उसने सुना, हर इंसान में वही निरंकार है। उसने पहली बार अपने पिता को उस दृष्टि से देखा, गुस्सा पिघल गया, वह घर गया और बस इतना कहा, मुझे माफ कर दो। सत्संगत जी, यह है सिमरन की ताकत, जो दिल को बदल दे। अब सोचो, अगर सिर्फ सोच बदलने से सिर्फ रिश्ते बदल सकते हैं तो सिमरन कितना पावरफुल है। बहुत लोग सिर्फ शब्द बोलते हैं पर मन कहीं और होता है, जैसे मुंह से राम, मन में पैसा। ऐसा सिमरन असर नहीं करता तो सिमरन कैसे पहचाने? सत्संग जी, अगर सिमरन सही है तो मन हल्का होता है, शिकायत कम हो जाती है, दूसरों के लिए सॉफ्टनेस आती है, निर्णय क्लियर होते हैं। सत्संग जी, सिमरन सिर्फ बैठने की चीज नहीं है, चलते समय, काम करते समय, बात करते समय, हर पल अवेयरनेस रखना, यही सच्चा अभ्यास है। सत्संग जी, अगर आप हर पल महसूस करो कि निरंकार आपके साथ है तो क्या आप गलत कर पाओगे? गलत बोल पाओगे? क्या किसी को हर्ट कर पाओगे? सत्संग जी, सिमरन कोई शब्द नहीं है, यह तो एक कनेक्शन है, यह आवाज नहीं है, यह तो अनुभव है, यह कोई करने की चीज नहीं है, यह तो बनने की अवस्था है। और जिस दिन यह अवस्था आ गई उस दिन जीवन बदल जाता है। जब याद सच्ची हो जाती है तो शब्द अपने आप रुक जाते हैं और सिर्फ एक भावना बचती है, वह है धन निरंकार। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल है, अगर सिमरन इतना पावरफुल है तो हम उसे लगातार क्यों नहीं कर पाते? क्यों मन बार बार भटक जाता है? सत्संग जी, मन का स्वभाव है भटकना। यह हमेशा या तो अतीत में रहेगा या भविष्य में, कभी पुरानी बातों को सोचेगा तो कभी आने वाले समय की चिंता करेगा, और यही कारण है कि व्यक्ति वर्तमान को खो देता है। सत्संग जी, सिमरन मन को वापस लाता है, यहीं अभी इसी क्षण में। तो क्या सिमरन का मतलब मन को रोकना है? नहीं, मन को रोकना तो संभव नहीं है, पर उसे दिशा देना संभव है। जैसे नदी को रोका नहीं जा सकता पर उसका मार्ग बदला जा सकता है। सत्संग जी, सिमरन वही मार्ग है जो मन को भटकाव से निकालकर जागरूकता की ओर ले जाता है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाए, कुछ सेकंड के लिए तुम अनकॉन्शियस हो जाते हो, लेकिन जैसे ही ध्यान वापस आता है तुम तुरंत कंट्रोल ले लेते हो। यही सिमरन है,
ध्यान लौटाना, बार बार लौटाना। सत्संग जी, अब आप सोचो, अगर जीवन में हर मोमेंट पर आपका ध्यान जागरूक हो जाए तो कितनी गलतियां अपने आप रुक जाएंगी। जब व्यक्ति सिमरन में रहता है तो उसके निर्णय बदल जाते हैं। वह रिएक्ट नहीं करता, वह रिस्पॉन्ड करता है। छोटा सा फर्क है पर पूरा जीवन बदल देता है। सत्संग जी, एक आदमी ऑफिस में इंसल्ट हो गया। पहले वह तुरंत गुस्से में जवाब देता था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका था। 1 सेकंड रुका, सांस ली और शांत रहा। उस 1 सेकंड ने पूरी सिचुएशन बदल दी। यही सिमरन की ताकत है, जो प्रतिक्रिया को बदल दे। और जब प्रतिक्रिया बदलती है तो क्या बदलता है? जो बदलता है वह है पूरा जीवन। सत्संग जी, अब बात आती है डर कहाँ से आता है। तो सत्संग जी, डर आता है भविष्य की कल्पना से। जब मन सोचता है क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, तभी डर पैदा होता है। लेकिन जब व्यक्ति सिमरन में होता है तब वर्तमान में होता है, और वर्तमान में डर नहीं होता, वहाँ तो सिर्फ अनुभव होता है। सत्संग जी, एक छात्र परीक्षा से बहुत डर रहा था, हर समय चिंता। फिर उसने एक चीज अपनाई, जब भी डर आए वह बस खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लाता। धीरे धीरे डर कम होने लगा, क्योंकि डर कल्पना में था, वास्तविकता में नहीं। सत्संग जी, याद रखो, डर भविष्य में है, शांति वर्तमान में है, और सिमरन आपको वर्तमान में लाता है। सत्संग जी, अब सवाल आता है, सिमरन और रिश्ते से क्या संबंध है? सत्संग जी, अधिकतर झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम सुनते नहीं, रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब सिमरन आता है तो व्यक्ति सुनने लगता है, समझने लगता है, और रिश्ते बदलने लगते हैं। सत्संग जी, एक एग्जाम्पल है कि 2 दोस्त थे। छोटी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बात बढ़ती गई। फिर एक दिन एक दोस्त ने सोचा, मैं सही होने से ज़्यादा रिश्ता बचाना चाहता हूँ। वह गया, शांत रहा और बात खत्म हो गई। सत्संग जी, यहाँ ईगो नहीं था, यह अवेयरनेस थी। अब सोचो, अगर हर रिश्ते में सिर्फ एक व्यक्ति भी जागरूक हो जाए तो कितने झगड़े खत्म हो सकते हैं। सत्संग जी, काम करते समय मन अक्सर भटकता है, इसलिए काम में इंटरेस्ट नहीं आता, जल्दी थकान होती है। लेकिन जब व्यक्ति सिमरन में काम करता है तब फोकस बढ़ता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, काम बोझ नहीं लगता। एक व्यक्ति पहले काम को मजदूरी समझता था, हर दिन स्ट्रेस। फिर उसने एक चीज़ बदली, हर काम करते समय बस अवेयरनेस रखना। धीरे धीरे काम मेडिटेशन जैसा लगने लगा। तो क्या सिमरन केवल आध्यात्मिक लोगों के लिए है या हर इंसान के लिए जरूरी है? सत्संग जी, सच्चाई यह है कि सिमरन कोई धर्म नहीं है, यह तो जीवन जीने का एक तरीका है। जो भी इसे अपनाता है उसका जीवन बेहतर होता जाता है, और धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ व्यक्ति को अलग से सिमरन नहीं करना पड़ता। वह हर समय कनेक्टेड रहता है। जैसे मोबाइल में नेटवर्क हमेशा रहता है, वैसे ही भीतर कनेक्शन बना रहता है। उस अवस्था में अकेलापन खत्म हो जाता है, डर कम हो जाता है, जीवन हल्का लगने लगता है, क्योंकि व्यक्ति समझ जाता है कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। सत्संग जी, सिमरन की असली ताकत शब्दों में नहीं है, वह उस अनुभव में है जहाँ मन शांत हो जाए, जहाँ अहंकार पिघल जाए, जहाँ भीतर स्थिरता आ जाए, और उस क्षण कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बस भीतर से एक भावना उठती है, धन निरंकार जी। एक सवाल है, क्या सिमरन सिर्फ अच्छे समय में ही काम करता है या मुश्किल समय में भी? क्योंकि असली परीक्षा तो वहीं होती है। सत्संग जी, जब सब कुछ सही चल रहा हो तो मन शांत रखना आसान है, लेकिन जब काम बिगड़ जाए, कोई अपना दूर हो जाए, उम्मीद टूट जाए, तब सिमरन की असली ताकत सामने आती है। सत्संग जी, एक व्यक्ति ने अपना बिजनेस खो दिया, सब खत्म हो गई, वह टूट चुका था, लेकिन उसने एक चीज छोड़ी नहीं, वह था सिमरन। हर दिन, हर हालत में धीरे धीरे उसका मन संभलने लगा। परिस्थिति तुरंत नहीं बदली, पर उसका अंदर बदल गया, और जब अंदर बदलता है तब बाहर भी बदलना शुरू हो जाता है। तो क्या सिमरन समस्याएं खत्म कर देता है? नहीं, समस्याएं सिमरन नहीं हटाता, वह आपको मजबूत बनाता है। तूफान रहेगा पर तुम डगमगाओगे नहीं, यही फर्क है। जैसे समुद्र में लहरें आती रहती हैं पर गहराई हमेशा शांत रहती है, सिमरन वही गहराई है। ऊपर चाव हो सकता है पर अंदर स्थिरता रहती है। अब आप सोचो, अगर आपके अंदर भी ऐसी गहराई आ जाए तो क्या तुम हर सिचुएशन को संभाल नहीं पाओगे? अब प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा बदलाव कहाँ आता है? तो जवाब है, मैं कौन हूँ की समझ में। पहले व्यक्ति सोचता है मैं बॉडी हूँ, मैं पोजीशन हूँ, मैं स्टेटस हूँ, लेकिन सिमरन धीरे धीरे यह समझ देता है मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं विटनेस हूँ, और यही रियलाइजेशन जीवन का पूरा पर्सपेक्टिव बदल देता है। एक आदमी नौकरी खो बैठा। पहले वह टूट गया क्योंकि उसकी पहचान नौकरी से जुड़ी थी। फिर धीरे धीरे उसने समझा मैं नौकरी नहीं हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ।
वह फिर खड़ा हुआ। तो क्या हमारी सारी प्रॉब्लम्स गलत पहचान से ही आती है? तो जवाब है काफ़ी हद तक हाँ। जब हम खुद को सीमित चीज़ों से जोड़ लेते हैं तो उनके टूटते ही हम भी टूट जाते हैं। सिमरन उस जुड़ाव को अंदर की स्थिरता से जोड़ देता है। आज का सबसे बड़ा दर्द है अकेलापन, लोगों के बीच रहकर भी अंदर खालीपन। लेकिन जब व्यक्ति सिमरन में होता है उसे कंपनी की ज़रूरत कम होती है, वह खुद के साथ कंफर्टेबल होता है। क्या कभी तुमने खुद के साथ बैठकर सच में खुद को महसूस किया है? सत्संग जी, ज़्यादातर लोग खुद से भागते हैं, इसलिए फ़ोन, सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन सिमरन व्यक्ति को खुद के पास ले आता है। एक लड़का हर समय फ़ोन में रहता, अकेले रहना पसंद नहीं था। फिर उसने धीरे धीरे कुछ समय खुद के साथ बिताना शुरू किया। शुरू में अनकंफर्टेबल लगा, फिर धीरे धीरे उसे शांति मिलने लगी। ऐसे ही सिमरन की शुरुआत होती है। तो क्या सिमरन बर्डन को भी खत्म कर सकता है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि बर्डन तब आता है जब मन बाहर कुछ ढूंढता है। जब भीतर कनेक्शन बन जाता है तो साधारण मोमेंट्स भी मीनिंगफुल लगते हैं। सत्संगत जी, बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर मैं आध्यात्मिक हो गया तो मैं दुनिया में पीछे रह जाऊंगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है। क्लियरिटी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है और यही चीज़ें सक्सेस दिलाती हैं। तो क्या सिमरन सक्सेस को भी बढ़ा सकता है? तो एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति पहले बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, काम में फोकस नहीं था। फिर उसने डेली 10 मिनट सिर्फ अवेयरनेस पर ध्यान शुरू किया। धीरे धीरे उसका फोकस शार्प हो गया, काम इम्प्रूव हुआ और लाइफ स्टेबल हो गई। सत्संग जी, सिमरन कोई अलग एक्टिविटी नहीं है, यह जीवन के हर हिस्से को अपग्रेड करने का तरीका है। माइंड, रिलेशनशिप्स, वर्क, इमोशंस सब बदल जाते हैं। सत्संग जी, अब एक और सवाल है, अगर सिमरन इतना पावरफुल है तो क्या हम इसे सीरियसली लेंगे या सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे? सत्संग जी, अब सारे क्वेश्चंस के जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो सत्संग जी, जीवन में बहुत कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस एक चीज़ बदलो, याद रखने का तरीका। जब याद सच्ची हो जाती है तो जीवन अपने आप बदल जाता है और फिर न कोई डर रहता है, न कोई अकेलापन, बस एक एहसास रह जाता है कि सब कुछ उसी का है और वही सब कुछ कर रहा है। अब अगला सवाल आता है, अगर आपके पास सब कुछ हो, पैसा, लोग, कंफर्ट, फिर भी अगर अंदर खालीपन हो, तो क्या वो जीवन पूरा है? और अगर कुछ भी ना हो फिर भी अंदर शांति हो, तो क्या वो जीवन अधूरा है? सत्संग जी, जवाब है, बाहरी चीज़ें तो खुशी देती हैं पर वो टेम्परेरी होती हैं। नया फ़ोन कुछ दिन, पैसा कुछ समय, तारीफ कुछ पल, फिर मन फिर कुछ और ढूंढता है। लेकिन सिमरन क्या करता है? अंदर से संतुष्टि देता है जो एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। तो क्या सिमरन इंसान को दुनिया से अलग कर देता है? नहीं, सिमरन इंसान को दुनिया से नहीं हटाता, बल्कि दुनिया को सही तरीके से जीना सिखाता है। यूज चीज़ों का यूज करना, उन पर डिपेंड ना होना। सत्संग जी, सतगुरु कहता है कि हमें संसार में रहना तो है, लेकिन मन में संसार नहीं रखना। सत्संग जी, एक एग्जाम्पल है कि एक आदमी को प्रमोशन मिला, पहले वह खुश हुआ, फिर प्रेशर शुरू, टारगेट्स, कंपटीशन, इनसिक्योरिटी। खुशी स्ट्रेस में बदल गई। फिर उसने अवेयरनेस प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे उसने समझा, मैं पोजीशन नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक रोल हूँ। अब वही काम पर स्ट्रेस कम। क्या हमारी आधी परेशानियाँ इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम रोल्स को भी अपनी रियलिटी मान लेते हैं? सत्संग जी, मन हमेशा कंट्रोल चाहता है, लोग मेरे हिसाब से चलें, सिचुएशन मेरे हिसाब से हो, लेकिन लाइफ में कंट्रोल नहीं होती। जब चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती तब स्ट्रेस आता है। एक पिता अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता था, बेटा आर्टिस्ट बनना चाहता था। घर में रोज टेंशन। फिर एक दिन पिता ने छोड़ दिया कंट्रोल और कहा, तू अपना रास्ता चुन। कुछ साल बाद बेटा सक्सेसफुल हुआ और रिलेशनशिप भी स्ट्रांग हो गया। तो सत्संग जी, कभी कभी कंट्रोल छोड़ना सबसे बड़ी समझ होती है। तो अब सवाल आता है कि क्या सरेंडर करना वीकनेस है? इसका जवाब है नहीं। हार मानना कमजोरी है, पर स्वीकार करना समझदारी है। सिमरन व्यक्ति को यही फर्क सिखाता है। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। मन लगातार सोचता रहता है क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, और इंसान थक जाता है। तो क्या सिमरन ओवर थिंकिंग को भी रोकता है? इसका भी जवाब है हाँ। सत्संग जी, एक लड़की हर छोटी बात पर ओवर थिंक करती, मैसेज, कॉल्स, फ्यूचर। फिर उसने एक हैबिट बनाई, जब भी माइंड रेस करे बस ब्रेथ पर ध्यान। धीरे धीरे थॉट स्लो हुए, फिर कंट्रोल आने लगा। सिमरन थॉट्स को ख़त्म नहीं करता, बस उनके ऊपर कंट्रोल देता है। माइंड आपका सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। सत्संग जी, इसके अलावा सतगुरु यह भी कहते हैं कि हमें कंपैरिजन नहीं करनी है। कंपैरिजन करते हैं तो हमारे अंदर जेलसी आएगी, इनसिक्योरिटी, डिससेटिस्फैक्शन।
सोशल मीडिया ने इसे और ही बढ़ा दिया है। एक लड़का इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, सबकी लाइफ परफेक्ट लग रही थी, उसे लगा मेरी लाइफ बेकार है। फिर उसने सोशल मीडिया ब्रेक लिया, खुद पर फोकस किया, धीरे धीरे कंपैरिजन खत्म हुआ और पीस वापस आई। क्या हम सच में दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं या खुद से भाग रहे हैं? आज सबको जल्दी है, सक्सेस की, रिजल्ट की और जल्दी हैप्पीनेस की, पर नेचर में सब धीरे होता है। एक बीज बोया जाता है, अगर तुम रोज उसे खोद कर देखो तो वो ग्रो नहीं करेगा, उसे समय देना पड़ता है। वैसे ही इनर ग्रोथ में भी टाइम लगती है। तो क्या सिमरन इंस्टेंट रिजल्ट देता है? इसका जवाब है नहीं, यह स्लो प्रोसेस है, यह परमानेंट है। लोग फेल्योर से डरते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसे एंड मान लेते हैं। एक व्यक्ति 3 बार बिजनेस में फेल हुआ, हर बार उसने छोड़ा नहीं, क्योंकि उसने फेलियर को लर्निंग माना और 4th टाइम सक्सेसफुल हुआ। अगर हर फेलियर में लेसन दिख जाए तो क्या फेलियर दर्द देगा? सत्संगत जी, सिमरन माइंडसेट बदल देता है। प्रॉब्लम मतलब अपॉर्चुनिटी, फेलियर मतलब फीडबैक। धीरे धीरे एक स्टेज आती है जहाँ व्यक्ति को कुछ प्रूव करना नहीं होता, न खुद को न दुनिया को, वह बस नेचुरल हो जाता है। सत्संगत जी, अगर आपको किसी को इम्प्रेस ना करना पड़े, अगर आपको किसी से कंपेयर ना करना पड़े, अगर आपको खुद से ना भागना पड़े, तो जीवन कैसा होगा? सत्संगत जी, सिमरन कोई टेक्निक नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन है। यह बाहर कुछ नहीं बदलता, यह आपको बदल देता है। और जब आप बदलते हो तो दुनिया बदली हुई लगती है। जब याद गहरी हो जाती है तो जीवन हल्का हो जाता है। और फिर इंसान बस यही कह पाता है, जो हो रहा है वही ठीक है, क्योंकि वही कर रहा है। सत्संगत जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।